Group number 17 is the halogen family. They are also called as shabash. Anyone? मुझे ना halogen ही बना फ्लोरीन फैमिली से ना इसको इनको हेलोजेंस कहते हैं. Why? Because they are salt producing. क्या? अल्लाह इसको ना chalcogens, nicogens, halogens. इनको हेलोजेंस क्यों कहते हैं? Because they are salt producing. Because आपने देखा होगा NaCl, KCl, they are all salts. शटी? तो salt producing की वजह से they are called as halogens. ठीक है? इनमें कौन कौन आता है? Turn near all over शुक्र. क्या शुक्र? फ्लोरीन, फ्लोरीन, पता है? ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर एस्टेटीन, ठीक है? नसी, कॉपी एक बार दिव्या की बात बच्चा सुन लो मेरी बात, ये सब के सब नॉन मेटेलिक है, ठीक है? जनरल कॉन्फ़िगरेशन अगर इनकी देखें तो क्या है? NH2 NP5 दे आर डेस्परेट लाइक मुशर्रफ बेचारा आग छुपा कर इवन को डेस्पोन इवन डेस्पोजेंस ये चाहते हैं कि एक आ जाए कहीं से, एक बस एक की तलाश में है. चलिए बेटा इसके बाद लेके आओ ना तो मैंने तो साइड की पट्टी हम अपलोडिंग चलिए पॉइंट्स में लिखना. आयोडीन इज सबलाइमेबल हेलोजन. व्हाट डू यू मीन बाय सबलाइमेबल? वही ना, मतलब वो क्या होता है? शाबाश, ये डायरेक्टली सॉलिड से हमेशा वेपर स्टेट में डायरेक्ट. अच्छा लिक्विड स्टेट यू वांट क्लीन. आयोडीन इज सबलाइमेबल हेलोजन. नेक्स्ट फ्लोरीन is called as super halogen. She's super desperate. Fluorine is called as super halogen. अगला, अच्छा इसके बाद हेडिंग दे दो फिजिकल प्रॉपर्टीज. अगला नहीं, फिजिकल प्रॉपर्टीज. चलिए प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट. All exist as covalent diatomic molecules. All exist as covalent diatomic molecules. कहने का मतलब अगर आप देखोगे फ्लोरीन हमेशा F2 होगा, क्लोरीन हमेशा Cl2 होगा, Br2 होगा, बेक्यासी I2. ठीक है? अगर मैं से पूछूं F2 Cl2 Br2 I2, अगर मैं आपको पूछूं भाई इनमें से गैस कौन कौन हो सकता है और सॉलिड कौन कौन होगा, तो सोच के बताओ. शाबाश. क्यों वो क्यों होंगे गैसेस? बिकॉज़ आपको पता है डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस. दूसरी चीज वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आल्सो इंक्रीज, जिसकी वजह से आप देखोगे नीचे वाले जो है तुम कैसे दे एग्जिस्ट एज सॉलिड्स. तो लिखो Cl2 और F2 इनको लिखो गैस. Cl2 और F2 को लिखो गैस. ब्रोमीन को लिख दो लिक्विड और I2 को क्या लिखोगे? सॉलिड. This is because down the group van der Waals forces increase. ठीक है? Next. What about atomic radii? They increase down the group, है ना? They increase down the group. अगला आयनाइजेशन एनर्जी. क्या है इसके साथ? आयनाइजेशन एनर्जीज डिक्रीज डाउन द ग्रुप. हाँ ये तो है सब नॉन मेटेलिक, मगर डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन के साथ साहब, therefore it decreases down. अगला मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. शाबाश.
इंक्रीज अगेन डिक्रीज, इंक्रीज डाउन द ग्रुप। अगला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, शाबाश, डिक्रीज डाउन द ग्रुप। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज डाउन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, शाबाश। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अलग है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है। मैंने परसों भी कहा, एक होता है डेस्परेट होना, ब्यागु पद जो सच में कर पाएगा। हाँ तो समझता, फ्लोरीन डेस्परेट, सुपर हेलो, सुपर डेस्परेट। ये चाहता है कि भाई कानत का कुछ मगर तय वो में ओतरे एम कमर लकट ठीक है। तो अगर आप ट्रेंड देखेंगे इलेक्ट्रो एफिनिटी के ना, एनर्जी जब लूज करे, जब आप पकड़ेगा तो पकड़ेगा कौन अच्छे से, हमने देखा ट्रेंड ये है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, अगर आयोडीन, इनमें ट्रेंड देखा जाए, ट्रेंड होना चाहिए था, शाबाश, ये सबसे ज्यादा एफिनिटी होनी चाहिए थी फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन और ये, मगर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसी है। एफिनिटी की बात करें तो ऐसी है, समझ गए? यानी कि फ्लोरीन क्लोरीन खुद कम, क्लोरीन से कम रहा, मतलब आंगुल मांगुल ठीक घर से गाड़ी वाड़ी जान ये सट कथ आ जाओ। ऐसे भी कभी आता है ट्रेंड, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। बॉक्स नेक्स्ट, नेक्स्ट मेटेलिक कैरेक्टर, शाबाश। What about the metallic character? It increases down the group. Although they are non-metallic, मगर metallic character अगर देखा जाए, it increases down the group. अगला, all the halogens are colored. All the halogens are colored. यानी कि F2, Cl2, Br2, I2 ये सब colored है। अगर तो F2 पूछूं, it is light yellow. Cl2 देखोगे, it is dark yellow. Br2 देखोगे, it is reddish brown. एंड अब I2 देखो, इट इज वायलेट, ठीक है। तो कलर सबके पास, रीजन ऐसे थी, हमें पता है कलर क्यों होता है, ट्रांजिशंस होते हैं, कलर सिर्फ और सिर्फ एनर्जी एमिट करने की वजह से होता है, देयरफॉर देयर आर ट्रांजिशंस टेकिंग प्लेस बिटवीन लोअर एंड हायर एनर्जी शेल्स, ठीक है। नेक्स्ट, क्यों एमसी क्या वो कंप्लीट है ना, कोवेलेंट बॉन्ड F2 ये किस बॉन्ड कोवेलेंसी, तो उस हिसाब से ये तो आसान है जंप करना। अगला ऑक्सीडेशन स्टेट्स, what is the common oxygen state? -1, शाबाश। Common oxygen state of -1 is seen, however +1, +3, +5, +7 can also be shown except fluorine. Fluorine चुनी हवन के, फ्लोरीन जो सिर्फ -1 हवन, ठीक है, क्योंकि सुपर डेस्परेट। आज बना लफ्ज ट्विटर ट्रेंडिंग आज, millions of my fans will be trending, yeah, super desperate. वो समझ गए ना, +1, +3, +5, +7 is possible किन में, डाउन द ग्रुप मेंबर्स में, ठीक है। हाँ आयोडीन की बात करें, अगर आपको पूछा जाए I5 पॉजिटिव भी है, I3 पॉजिटिव, ज्यादा स्टेबल कौन होगा, क्यों,
बाय इनर इफेक्ट, ठीक है ना। मगर प्लस वाली ऑक्सीजन स्टेट फ्लोरीन नहीं दिखाता, ठीक है। अगला पॉइंट, halogens can form both ionic as well as covalent bonds. Halogens can form both ionic as well as covalent bonds. मसलन तो क्या मतलब वो, अगर तुम वुचो mx बॉन्ड स्ट्रेंथ या mx बॉन्ड कैरेक्टर आप देखें, mx मेटलिक तो x, सपोज कोई पर्टिकुलर मेटल है हमारे पास, तो क्या क्या बन सकता है, कोई एक एलिमेंट मैंने सिलेक्ट किया, सपोज सोडियम, ठीक है, तो मेटलिक mx बॉन्ड कैसा बनेगा, शाबाश। इसके साथ अगर बनेगा, ये बनेगा mf, इसके लिए mcl, फिर mbr और फिर mi, यस। सवाल चुन मोमंदा में वही हेलोजेंस कैन फॉर्म बोथ कोवेलेंट एज वेल एज आयनिक बॉन्ड्स, तो सवाल है इनमें से कौन होगा कोवेलेंट और कौन होगा आयनिक। शाबाश, फजान जरूर है शब्द, फजान क्या बना, फजान कैटाइन शुड बी स्मॉल, एनाइन शुड बी बड़ा, कैटाइन तो सब में सेम कर दिया मैंने, तिल एनाइन कुछ, ये क्या है कोवेलेंट, अच्छा इसके ना ये कुछ कैरेक्टर आशी, शाबाश आयनिक, समझ गए, ठीक है ना। अगला बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, चलिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, अगर ये अब सब के सब किस फॉर्म में है, ये डायटोमिक स्टेट में, एचएल्स की ना Cl2 F2 Br2 I2 है ना, तो सबसे ज्यादा एनर्जी किस को तोड़ने के लिए लगेगी, F2 सेकंड Cl2, Cl2 more than Br2 more than F2 more than I2, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इस ट्रेंड को फॉलो कर। अच्छा वजह थी क्लोरीन ब्रोमीन का साइज बहुत बड़ा है, ये अच्छे से इलेक्ट्रॉन को शेयर कर पाते हैं, फ्लोरीन शो मस्त थी बस शो ऑफ हुई, आई समझ। अगला हेडिंग दे दो, ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजेंस, ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजेंस, व्हाट इज द केमिकल प्रॉपर्टी, चलो क्या ना चला है ऑक्सो एसिड्स, अच्छा मैं वारिया पढ़ूं, चलो अब यही खत्म करें। चलिए पहला गोल्डन में फ्लोरीन को पात गोल्ड क्लोरीन निकले, क्लोरीन के लिखो, फर्स्ट क्लोरीन, नंबर फर्स्ट HClO, है क्यों HClO ये तो देखो HClO2, तीसरा HClO3 और चौथा HClO4। पहला क्या लिखा HClO, इसका नाम देखो हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड। इसके बाद HClO2 इज कॉल्ड एज क्लोरस एसिड, हाइपो न क्या। इसके बाद HClO3 इट इज कॉल्ड एज क्लोरिक एसिड, एंड लास्ट पे HClO4 इट इज कॉल्ड एज परक्लोरिक एसिड, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, बाकियों के नहीं, बस इनके स्ट्रक्चर्स देख लो। HClO कुछ ऐसे है, ठीक है। HClO2 में HClO, HClO, ठीक है।
इसके बाद HClO2 HOCl डबल बॉन्ड O बन गया HClO2. Then we have HClO3. It is like this HOCl double bond. This is HClO3. And then finally we have HClO4. ठीक है ना. तो एंट्रेंस में क्या पूछते हैं इनके बारे में, क्या क्या चीज है? हाइपोक्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक, परक्लोरिक. ठीक है. सवाल पूछते हैं हाइब्रिडाइजेशन बता दो इन सब की और इनकी शेप भी बता दो. चलो जी कर वन सा ये में हाइब्रिडाइजेशन क्या है? HClO की हाइब्रिडाइजेशन. शेप देख लो इसकी, मैं दिखाता हूं. अच्छा लोन पेयर से पता, लोन पेयर क्या है दीवार से? क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? 17. यानी कि अगर वो 10 था वो अलग बात क्या शुरू खाऊं. हाँ सपोज यू S 10 ना 2 असता तो 3S 3P कितने निकालने? 7. 1 2 3 4 5 6 और 7. ठीक है ना. एक बॉन्ड तो इसने खर्च कर दिया OH के साथ. कितने लोन पेयर्स? 3. चलिए इस पर. ठीक है. वन सा हाइब्रिडाइजेशन. इसकी शेप अगर आप देखोगे तो ऐसे है. क्लोरीन कितने लोन पेयर्स? 3 लोन पेयर्स, वो अलग से अगर दिखाएंगे. और एक बॉन्ड OH के साथ. ये इस पर ऐसे ना लोन पेयर का 3 1 2 3. ठीक है. What should be the hybridization then? हाँ sp3. 1 2 3 lone pairs are included in hybridization and this is one bond. So 4 थे टोटल में. 4 मतलब sp3. लेकिन what is the shape? it is linear. ठीक है. What about HClO2? शाबाश. HClO2 हाँ. क्लोरीन कितने ऑक्सीजन है? 2. ऑक्सी इथकेन ब्याक्सी इथकेन OH. ठीक है. तो कितने लोन पेयर बच गए? अब 2 लोन पेयर्स. 2 लोन पेयर मतलब एक इधर से एक इधर. व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन? sp3. 1 only sigma bonds to be considered. 1 2 3 and 4 sp3, but the shape is bent. Oh, is how the marks are not. What about this HClO3? HClO3. बुझू? क्लोरीन कितने बॉन्ड्स बनाने हैं? 1 2 और यहां से OH है ना. एक ही लोन पे बचेगा फिर वो ऊपर रहेगा. What is the hybridization? Again sp3. But what about the shape? Triangular pyramid. समझिए triangular pyramid. तो तरफ ही क्या है इंपॉर्टेंट? सब की हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही आ रही है अभी. And what about this? Again sp3. 1 2 3 and 4. sp3 hybridization. But what about the shape? This is symmetric thread. ये बनाओ टेट्राहेड्रल. ये थ्रेड ट्रायंगुलर या पिरामिड और एक OH ऊपर रख दो. What is the shape? This is tetrahedral. So तो इतना समझ. Oxo acids of chlorine जो है इसमें मसला है. क्या मसला है? शाबाश. इसमें सब की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है लेकिन शेप इनकी डिफरेंट है. पचवा एंट्रेंस सवाल या छ प्रसान वीत कहीं. The hybridization is sp3. What is the shape? तो छु वनान tetrahedral. या छ मुछान take out the odd one out. Odd one कुछ आसान. sp3 tetrahedral is fine. लेकिन अगर इन चारों में हम बोलेंगे what which is the odd one? तो कुछ odd one. सोच के बताओ. यही वाला odd है. क्यों? क्योंकि sp3 की टेट्राहेड्रल असली शेप थी लेकिन वो बाकी अलग नेचर दिखा रहे हैं.
sp3 हाइब्रिडाइजेशन है लेकिन शेप दिखा रहे हैं कोई और। ये वाला बेचारा जिसने फॉलो किया था अपने रूल को, यही ऑड वन आउट है। नॉट बहुत दीजिए अनसिमेट्रिक केसेस, sp3 कुछ और, sp3 कुछ और, यहां पर मसला है sp3 और बोरिंग फॉलो कर लें, ठीक है। तो इसमें दिमाग रखेगा। इधर बच्चों ब्रोमीनस एम पद पर इनकी स्ट्रेंथ मगर उनके ब्रोमीन पे चले जाओ। ब्रोमीन में क्या क्या होगा, HBRO क्या ही नाम हाइपो ब्रोमस आएगा ना, बोलूं HBRO क्या ही हाइपरब्रोमस देखो HBRO3 2 चुना बना क्या HBRO3 इसको क्या आएगा नाम ब्रोमिक ना, एंड HBRO4 शाबाश पर ब्रोमिक। इधर बट आयोडीनस HIO3 HIO4 नाउ देखिए तुम सारी इथाइगस नाउ दिन कितना HIO3 HIO4 ठीक है ना। और ये चीज भी बेटा याद रख लेना कि जो आपका ये है HIO3 कुछ HIO3 इट इज सॉलिड, ठीक है। अच्छा अगर आप इन ऑक्सो एसिड से हाइड्रोजन बाहर निकाल दें, यानी कि दे हैव शोन देयर एसिडिक स्ट्रेंथ, और आप इस H के बदले पोटेशियम दे दें या सोडियम दे दें, ये क्या बनते हैं। आपने अगर हाइड्रोजन निकाल दिया, रिप्लेस कर दिया, तो बनोगी Na, सोडियम डाल दिया इसके बदले ClO, आपने यहां पर H हटा दिया, ये क्या बनेगा KiO3 बनेगा ना। आपने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया बाय सोडियम और पोटेशियम इन ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस, देन वी आर ऑब्टेनिंग व्हाट इवन के salts and they are called as Berthollet salts। क्या बना लिखो, if hydrogen is replaced by sodium or potassium, we are obtaining Berthollet salts। एक सुना ये NaClO3, या आपने ये भी सुना होगा पोटेशियम क्लोरेट, सुना है KClO3 क्या है चुप जो आसान है किस चीज में, ये है ना, ये दिस इज अ वीड किलर, क्या शो। एंड व्हाट अबाउट दिस KClO3, ये तो सुना होगा आपने पोटेशियम क्लोरेट, और मुझे 8th क्लास एक चीज में श्वास तना के चोर है भाई, आपने पढ़ा होगा ये मैच स्टिक्स में होता है, या आपने फायर वर्क जो होते हैं ना पटाखे, उनमें ये नहीं होता, मतलब सिर्फ पागल मैच स्टिक्स, ठीक है, या फायर वर्क्स में इस्तेमाल होता है, ठीक है। चलो अब पढ़ो करो कंटिन्यू, ठीक है। शाम को आई विल स्टॉप। क्या बर्थोलेट, क्या इंटरहैलोजन शुरू होता है, सो एंड लुक हाइट पहले आपको स्ट्रेंथ पढ़नी है ना, वो पारा वो हाँ, हमने ऑक्सो एसिड ऑफ फ्लोरीन की बात नहीं की, मत की, वो याद रखना। ऑक्सो एसिड ऑफ फ्लोरीन डजंट एक्चुअली एग्जिस्ट। फ्लोरीन जो बना वन आख कुछ ये HFO हाइपोफ्लोरस, ठीक है, मगर ये जो है ना, ये जो अनस्टेबल, देयरफॉर हमने इसके कंपाउंड्स नहीं पढ़े, ठीक है। फ्लोरीन डजंट फॉर्म ऑक्सो एसिड, इट फॉर्म्स ओनली वन व्हिच इज अनस्टेबल। आई विल स्टॉप हियर। दूसरा चला